नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मीनोपॉज़ फीमेल में मीनोपॉज़ के बाद या आफ्टर मीनोपॉज़ या पोस्ट मीनोपॉज़ल हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं और ख़ासकर हड्डियों में एक बीमारी मिलती है फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, हड्डियों में छोटे-छोटे छेद हो जाते हैं और जिस कारण से हड्डियां इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि इजीली वो टूट जाती हैं। बहुत कॉमनली देखा गया है कि पोस्ट मीनोपॉज़ल मीनोपॉज़ के बाद फीमेल की हड्डियां इतनी वीक हो जाती हैं कि थोड़े से वजन से वो टूट सकती हैं। बहुत कॉमनली ये प्रॉब्लम मिलती है। तो ये जो मेनोपॉज़ के बाद ऑस्टियोपोरोसिस क्यों हो रही है, हड्डियाँ इतनी कमज़ोर क्यों हो जा रही हैं, कौन से हार्मोन्स के कारण हो रही है, वो पूरा आपको बताऊँगा। और इसे ठीक करने के लिए या पोस्ट मेनोपॉज़ल हड्डी कमज़ोर ना हो, इसके लिए हमें क्या आपको प्रिवेंशन लेना है, क्या पहले के पहले आपको एहतियात करना है अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए, क्या प्रिकॉशंस आपको लेना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? तो जैसे ही मेनोपॉज़ होता है, मेनोपॉज़ के पहले क्या होता है, फीमेल की बॉडी में प्रॉपर ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है। ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है वो बहुत प्रॉपरली होता है। क्योंकि क्या होता है, हमारी बॉडी में या फीमेल की बॉडी में बोन को बनाने के लिए बोन के लिए 2 सेल होती है। एक होती है ऑस्टियोक्लास्ट सेल और एक होती है ऑस्टियोब्लास्ट सेल। क्लास्ट सेल, ब्लास्ट सेल। जब भी हम ऑस्टियोक्लास्ट सेल की बात करेंगे, वो हड्डी को तोड़ने वाली, हड्डी में हड्डी को कमजोर करने वाली, मतलब हड्डी को ब्रेक डाउन करने वाली होती है। ठीक है? मतलब हड्डी में से कैल्शियम को रिमूव करने वाली होती है। लेकिन जो ऑस्टियोब्लास्ट की हम बात करेंगे, वो ऐसी सेल होती है जो हड्डियों को मजबूत करने में, हड्डियों को बनाने के लिए, हड्डी को हेल्दी रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो पीरियड खत्म होने से पहले या मेनोपॉज से पहले जो एस्ट्रोजन होता है नॉर्मल होता है, और नॉर्मल एस्ट्रोजन होने के कारण क्या होता है, जो उस फीमेल की जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं, मतलब जो बोन बनाने वाली सेल होती हैं, वो हाइपो मतलब वो एक्टिव होती हैं, उनका फंक्शन एक्टिव होता है। लेकिन जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती हैं, उनका फंक्शन कैसा होता है, मतलब उन नॉन एक्टिव होता है और बिल्कुल ना के बराबर होता है। ठीक है? उतना हाइपर एक्टिव नहीं होता है एज कंपेयर टू। बात करें हम लोग ब्लास्ट, मतलब ब्लास्ट सेल्स बहुत अच्छा वर्क करती हैं, इसलिए वो हड्डी को मेंटेन करती हैं। और वो ब्लास्ट सेल्स इसलिए एक्टिव क्योंकि वहाँ एस्ट्रोजन लेवल हाई है, एस्ट्रोजन लेवल नॉर्मल है। ठीक है? लेकिन जैसे ही आपके मेनोपॉज आता है फीमेल में, तो ओवरी काम करना बंद कर देती है, क्योंकि ओवरी से ही क्या बनता है, ईस्ट्रोजन बनता है। अब मेनोपॉज हो रहा है तो ओवरी की फंक्शन नॉन फंक्शनिंग हो जाती है, ओवरी की सेल काम नहीं करेंगी तो ईस्ट्रोजन नहीं बनेगा, नॉर्मली नहीं करती हैं तो ईस्ट्रोजन नहीं बनता। ईस्ट्रोजन का लेवल कैसा होने लगता है, कम होने लगता है। जैसे ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, तो जो ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी होती है बोन के सेलों की, वो कम हो जाती है। लेकिन ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल होती हैं बोन की, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि जब एस्ट्रोजन नॉर्मल होता है तो ब्लास्ट सेल की एक्टिविटी ज़्यादा होती है और क्लास्ट सेल की एक्टिविटी बहुत कम होती है। लेकिन जैसे एस्ट्रोजन कम होगा, तो जो ब्लास्ट सेल होती है, जो बोन बनाने के लिए होती है, बोन को फॉर्म करने के लिए होती है, बोन को हेल्दी रखने वाली होती है, उस सेल की एक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन जो क्लास सेल होती हैं, ऑस्टियोक्लास्ट सेल होती हैं, उनकी एक्टिविटी बढ़ने लगती है, जिससे हड्डी घुलने लगती है, हड्डी कमजोर होने लगती है, हड्डी में छोटे-छोटे छेद होने की संभावना बढ़ जाती है। जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। यदि किसी फीमेल में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है ऑस्टियोक्लास्ट सेल बोन की, तो उनकी बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। फाइनली उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ठीक है? तो ये आपको होता है। साथ में जैसे ही मेनोपॉज होता है, एक और हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे मेनोपॉज होता है तो बॉडी बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस से सफ़र करती है। तो कुल मिला के बॉडी क्या होती है, स्ट्रेस में होती है, स्ट्रेस में चलती होती है। ऐसा नहीं कि आपका कोई टेंशन है वही आपको स्ट्रेस देता है। जब बॉडी के अंदर कोई हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तब भी बॉडी क्या होती है, स्ट्रेस में से गुजरती है। तब जब मेनोपॉज होता है, हार्मोनल के बदलाव होते हैं, तो उस कारण से बॉडी में क्या होता है, स्ट्रेस होता है। और उस स्ट्रेस के कारण कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसका लेवल बढ़ जाता है। ठीक है? यदि किसी मेनोपॉजल वुमेन ज़्यादा स्ट्रेस में है, उसकी बॉडी ज़्यादा स्ट्रेस में है, ज़्यादा उसकी बॉडी में
चेंजेस आ रहे हैं हार्मोनल, तो बहुत लार्ज नंबर में कॉर्टिसोल बढ़ता है और ये कॉर्टिसोल जो होता है वो ऑस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटी को और अधिक बढ़ा देता है। तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटी और बढ़ेगी, मतलब ऑस्टियोक्लास्ट सेल वो होती हैं जो बोन को तोड़ने के लिए, बोन को कमजोर करने के लिए, बोन में छोटे छोटे छेद पैदा करने के लिए, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो ऑस्टियोक्लास्ट की मैकेनिज्म बढ़ेगी और जो ऑस्टियोब्लास्ट की थोड़ी बहुत एक्टिविटी हो रही थी उसको बिल्कुल इनहिबिट बंद कर देता है, खत्म कर देता है कॉर्टिसोल। तो मीनोपॉजल वुमेन में ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन जो होते हैं, एक हार्मोन की कमी हो रही है ईस्ट्रोजन की, जिससे बोन पतली हो रही है, ठीक है, और दूसरी जो है कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन है उसका लेवल यदि बढ़ रहा है तो बोन पतली हो रही है, बोन कमजोर हो रही है, बोन अनहेल्दी हो रही है। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस करने के लिए, हड्डी को कमजोर करने के लिए, इजीली फ्रैक्चर प्रोड्यूस होने के लिए रिस्पॉन्सिबल उसमें होता है, ठीक है। लेकिन अब हर वुमेन में तो होना ही है, हर वुमेन में मीनोपॉज आना है, हर वुमेन में एस्ट्रोजन का लेवल कम होना है, कुछ वुमेन में कॉर्टिसोल का ज्यादा लेवल होता है, कुछ में ज्यादा नहीं होता है, तो वो उसमें वेरिएशन आपको मिल सकता है, ठीक है। लेकिन सभी में एस्ट्रोजन तो जाना ही, क्योंकि ओवरी नॉन फंक्शनिंग होने वाली है, मीनोपॉज का फंक्शन करेंगे नहीं। तो इस कंडीशन को बॉडी से बचा, मतलब इस हार्मोन्स की कमी से बॉडी की बोन को बचाने के लिए, बॉडी की बोन को हेल्दी रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्या करना है, आपको स्ट्रेस कम करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंटली आपको स्ट्रेस कम करना पड़ेगा। स्ट्रेस कम होगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो कॉर्टिसोल का जो हार्मोन का लेवल जो बढ़ा हुआ है वो कम हो जाएगा, और वो कम होगा तो ऑस्टियोक्लास्टिक जो मैकेनिज्म है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल की जो एक्टिविटी है वो कम होगी और ब्लास्ट सेल की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, बोन फिर से मजबूत होने लगेगी, पहला। दूसरा, आपको सोयाबीन के 10 से 20 दाने खाने, 10 से 20 दाने पानी में 24 घंटे उनको अंकुरित करने रख दीजिए। अंकुरित करने के बाद, दाने अंकुरित हो जाने के बाद या फूल होने के बाद उन दानों को छील के, सोयाबीन दाने को छील के आपको खाना है, क्योंकि यदि आप 15 से 20 दाने या 10 से 20 दाने रोजाना खाते हैं, उनको फुला के छिलका उतार के रोजाना खाते हैं, तो रिसर्च में बताया गया है कि उसमें बहुत स्मॉल नंबर में ईस्ट्रोजन का लेवल होता है या ईस्ट्रोजन पाया जाता है। तो नेचुरल आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन जाएगा, ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा धीरे धीरे, तो फिर से जो ऑस्टियोक्लास्ट, जो बोन को तोड़ने वाली सेल है, उनकी संख्या, उनकी एक्टिविटी कम होगी, और जो ब्लास्ट सेल है जिसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, सेल बोन बनाने वाली। तो इस तरीके से आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन जाकर आपकी बोन को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनको ये सोयाबीन नहीं लेना है, क्योंकि वो थायराइड की डिसफंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तीसरी बात करेंगे, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मीनोपॉजल वुमेन यदि प्रॉपर एक्सरसाइज करती है, वॉक करती है, तो उसकी बॉडी के जो ऑस्टियोक्लास्टिक और ऑस्टियोब्लास्टिक मैकेनिज्म है उसमें बदलाव होता है। खासकर ऑस्टियोब्लास्ट मैकेनिज्म जो होती है या ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो होती हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ने लगती है और नई बोन फॉर्म होने में या बोन को हेल्दी रखने में हेल्पफुल होगी, मतलब उसको पतली होने से रोकेगी, ऑस्टियोपोरोसिस को रोकेगी। इसके अलावा बात करते हैं विटामिन डी का लेवल आपको मेंटेन रखना है। वेरी इंपॉर्टेंटली आप ब्लड टेस्ट कराते रहे साल में 6 महीने में, विटामिन डी को मेंटेन करें। विटामिन डी की का डेफिशिएंसी है तो जो उसका डेफिशिएंसी को पूरी करने के लिए जो मेडिसिन होता है वो आप ले लें, और साथ में आपको रोजाना लेना है आधे घंटे से 1 घंटे की, कम से कम आधे घंटे की धूप लेना है। आधे घंटे का धूप लेंगे विटामिन डी प्रॉपर मिलेगा। जब भी आप आधे घंटे की धूप लें तो कम से कम पूरी बॉडी की बाहें, थोड़ा पार्ट ओपन हो, ताकि इसमें सन का एक्सपोजर आए, तभी तो विटामिन डी बनेगा। विटामिन डी रहेगा तो कैल्शियम अच्छा रहेगा, कैल्शियम अच्छा रहेगा तो ऑस्टियोब्लास्ट मैकेनिज्म बढ़ेगी, मतलब बोन मजबूत होगी और क्लास्ट मैकेनिज्म कम हो जाएगी, क्लास्ट सेल की एक्टिविटी कम हो जाएगी। अगली बात करते हैं, मैग्नीशियम आपको अच्छा लेना है। अच्छा खासा मैग्नीशियम लेंगे तो वो भी बोन को फॉर्म करने में, ऑस्टियोब्लास्ट सेल की मैकेनिज्म को बढ़ाने में, एक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा बात करते हैं, उनको लेना है क्या, डेयरी प्रोडक्ट, दूध। दूध रोजाना दूध लेना है, खासकर यदि ड्यूरिंग मीनोपॉज या मीनोपॉज के बाद बात करेंगे, कम से कम 400 ml दूध उनको रोजाना लेना चाहिए। प्रॉपर लेवल पे उसमें उनको कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड जो अलग न्यूट्रिएंट हैं सब के सब उनको मिल जाते हैं। और इसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध के अलावा दही, मट्ठा, पनीर, वो आप इसमें ले सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपरली कैल्शियम, मैग्नीशियम आपको बॉडी मिलता रहेगा।
ये सब करते हैं तो आपकी जो मीनोपॉजल या मीनोपॉज का जो ऑस्टियोपोरोसिस होने वाली जो हड्डियां कमजोर होने वाली हैं, बिल्कुल नहीं होगी। इस बीमारी से आप कभी सफर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ना आपकी हड्डी जो है फ्रैक्चर हो पाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको स्ट्रेस लेवल कम करना है, ठीक है। दूसरा क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। तीसरा सोयाबीन के दाने लेना है, जिनको थायराइड है उनको नहीं लेना है। इसके अलावा बात करेंगे, उनको विटामिन डी को मेंटेन करना है, मैग्नीशियम लेना है। और लास्ट छठवा क्या है, डेयरी प्रोडक्ट उनको लेना है, मतलब दूध से बनी हुई चीज़, दूध, मट्ठा, दही, पनीर, ये इनको लेना है। यदि ये करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंटली उनकी बॉडी की जो जो बोन कमज़ोर होने वाली है वो बिल्कुल कमज़ोर नहीं होंगी, वो हेल्दी रहेंगी, ठीक है। इस तरीके से वो अपनी बॉडी को मीनोपॉज के बाद हेल्दी रख सकती हैं, अपनी बोन को हेल्दी रख सकती हैं, अपनी बोन को स्ट्रॉन्ग बना के रख सकती हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मुझे बात कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।